एक वेबसाइट है, पता नहीं कौन सी थी, उसमें आप टाइप करो तो वहां की एक्चुअल लाइव क्या हो रहा है आप देख लेते हो। और उसमें वॉकिंग टूर्स है। बंदे ने फुकेट चूज किया 100% भाई, क्या पता मुझे पुलकित दिख जाए। वेबसाइट से सीधा लाइव। राइटर डायरेक्टर हैं विपुल, उन्होंने तीनों फुकरे लिखे हैं. Okay, so he's coming from that Atarangi world, and that's the same thing which we see in Rahu Ketu as well. मेरे को कभी लाइफ में फुकरे 1 से पहले नहीं पता था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। और मी पर्सनली ऑल्सो किसी और का मजाक उड़ाना कॉमेडी नहीं है। फर्स्ट मीम कौन सी ऐसी देखी थी वरुण अपने बारे में जिसको देख के मजा आ गया था, नहीं बोला अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल भी। बोल के शायद ट्रेंडिंग डब स्मैश करेगा शायद. कौन से क्वेश्चन का आंसर दे करके आप लोग थक चुके हो? मैं नहीं पूछूंगी हाउ एक्साइटेड आर यू या कैसा क्या, ये बताओ। क्या प्रैंक्स होते थे, आपने क्या मस्ती करी शूट? क्या मस्ती करी, कितना आप मस्ती- दोनों की बॉन्डिंग कैसी है, अपने रिश्ते के बारे में कुछ बताइए। चलो ये सारे क्वेश्चंस थैंकफुली हमारी टीम ने नहीं हैप्पी लिखे। न्यू ईयर कैसा रहा? आप हाँ, न्यू ईयर कैसा रहा? ये तो नहीं पूछने वाले. नहीं ये तो नहीं पूछने वाली थी, मैं ये बोलने वाली थी नया साल आपका क्या नया साल आपका कैसा रहा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैसा चल रहा है काम, मस्ती चल रही है, पर्सनल लाइफ पर ज्यादा ध्यान है या प्रोफेशनल लाइफ पर अब वापस आ चुके हो, क्योंकि अब वेकेशन वाले डेज हम सबके खत्म हो चुके हैं। यार मैं इतना लकी बंदा हूँ ना, मेरी पर्सनल लाइफ वाली बंदी मेरे हम्म। प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा ध्यान देती है. सो शी रियली लाइक यू नो, तो घर भी पहुंचते तो हम काम ही डिस्कस कर रहे होते हैं. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक न्यू ईयर्स पे इट वाज आल्सो माय बर्थडे हम्म। on 29th. So she just surprised me with a very impromptu trip to Europe, and that turned out to be very nice. So I'm all charged up now for 2026. काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है राहु केतु। वैसे आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बट मैंने स्पेशली आपकी मूवी के लिए ऐसे नींबू मिर्ची लेकर गया है, अरे ब्यूटीफुल. मैं बहुत- नींबू मैं- देखा, मिर्ची अभी देखी. मैंने देखा था। ताकि आप दोनों की जोड़ी को नजर ना लगे। अरे, वाह यार, क्या बात है, Amazing. थैंक यू यार यशी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वरुण कैसा रहा आपका मेरा New Year? बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था मेरा नया साल। मैं हर बारी हर नए साल पे 31st की रात को मैं अपनी फैमिली के साथ ही होता हूँ। मतलब ये मेरा मैंडेट है कि दिवाली के दिन और न्यू ईयर के दिन एंड ट्राई करते हैं बर्थडेज के टाइम पे हम पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। तो बहुत सिंपल सा था यशी। 31st की रात को मैं, मेरे मॉम, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम सारे इकट्ठे बैठे। वी प्लेड तंबोला, अरे वाह, या वी प्लेड हाउसी ब्रो, इट वाज सो मच फन। हमने हाउसी खेला, तंबोला खेला, हमने पिक्शनरी खेली, देन यू नो हु इज मोर लाइकली टू अमंग परिवार के अंदर ही, एंड इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल नाइस इवनिंग वी ऑल हैड एज अ फैमिली, यू नो। एंड आई थिंक गेम्स के थ्रू ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप और एक्सप्लोर करते हो, यू नो, एक दूसरे के बारे में। ऑब्वियसली एज फैमिली यू नो ईच अदर, बट स्टिल द फन इज देयर। सो बहुत ही सिंपल, सटल, क्यूट सा न्यू ईयर्स था हमारा 31st का। बढ़िया डिजर्ट्स खाई हमने 12 बजे, एंड अच्छा था यार, बहुत सिंपल सा था। सो इट वाज लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू ईयर्स ईव वी हैड, एंड देन द फर्स्ट मॉर्निंग आल्सो वाज ऑल फ्रेश एंड ऑल नाइस with the family together, so it was beautiful. Sorry bro, I need to share this. His mom is so cute यार. आंटी इतनी स्वीट है. तो रात को ये लोग जब तंबोला खेल रहे थे, सॉरी आई कैन शेयर दिस. सो ये लोग तंबोला खेल रहे हैं, 1 गेम हो गई, 2 गेम हो गई, 3 5 6 गेम हो गई, ठीक है. आंटी का कुछ नहीं आया, ना सिंगल लाइन, ना फुल हाउस, ना कॉर्नर्स, नथिंग. तो आंटी कहती बेटा एक और खेलेंगे, एक और. मम्मी सारे खत्म हो चुके हैं अभी. कहती नहीं नहीं एक और खेलेंगे, मैं तो जीती नहीं. तो हिज आंसर इज मम्मी अब समझ में आया, दिवाली पे मैं सुबह 6 बजे के वापस आता हूँ. मैंने कहा मम्मी अब समझ आया, वो सुबह 6 बजे क्यों घर आता दिवाली पे अपने दोस्तों के साथ? मम्मी कहते हैं हाँ अभी तुमको ऐसे लगता है ना, क्या पता अगली गेम मैं ही जीतूं। मैंने कहा मम्मी एग्जैक्टली, तो आगे से मेरी दिवालियां सॉर्ट है भाई। दिवाली पे जाने से पहले जब दोस्तों के साथ खेलने कूदने का टाइम होगा तो दिवालियां सॉर्ट है। इससे ये हुआ। बहुत ही मजेदार। वैसे मूवी का नाम राहु केतु है, ऑब्वियसली किसी को ना तो आप नज़र लगाएंगे ना अपने आप को नज़र लगने देंगे। बट पुलकित, मेरा अगला सवाल आपसे है कि
बहुत सारे ऐसे अलग अलग फेजेस आपने देखे हैं अपने करियर के, बीट कम्स टू फिल्म्स, थोड़ा सा ब्रेक लेना, थोड़ी वेब सीरीज, तो ये ट्रैजेक्टरी थोड़ी सी एक्सप्लेन करोगे कि वाकई में आप ऐसा वेट करते हो या लाइक व्हाट गोज इन योर माइंड व्हेन इट कम्स टू योर करियर? यार नथिंग गोज इन माई माइंड बेसिकली। लाइफ में यार आप जितना प्लान करते हो उतना कुछ होता नहीं है. सो आई जस्ट वर्क विथ होप इन माई हार्ट एंड फेथ. दैट्स द ओनली थिंग आई फॉलो. मतलब कुछ अगर इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग काम नहीं लगता है तो, बट टू बी रियली ऑनेस्ट, एक्चुअली मैं एक बिल्कुल सच्चा जवाब देना चाहूँगा. आई डोंट वांट टू बी डिप्लोमेटिक अबाउट दिस बिकॉज this might help a lot of people understand how work happens here. People who want to come to the industry. I didn't have that opportunity when I came कि मुझे कोई समझा पाए. तो मैं पैशन तो बहुत जल्दी सीख गया लेकिन मैं धंधा नहीं सीखा और इसीलिए मेरे करियर में ब्रेक्स आते थे. धंधा सीखने का मतलब है आप एक प्रोडक्ट हैं, आपको लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि मैं मार्केट में अवेलेबल हूँ भाई, मुझे खरीदो, मेरी ये काबिलियत है, मैं ये अच्छा करता हूँ, मैं ये बढ़िया कर सकता हूँ, मैं ये इमोशन भी दे सकता हूँ. जस्ट लाइक गोइंग एंड सेलिंग अ सेल फोन, राइट? इवन द बिगेस्ट brands on the planet still go all out to market themselves. You would still buy the phone that you would buy, but they still market themselves. So I understood this a little late in my career. And the moment I understood the business side of business, my career trajectory just changed. It started changing, work started flowing in. So basically, it was not about work not flowing in, it was about me not going out and asking for work. तो आपको बाहर जाके काम मांगना बहुत ज़रूरी है और आप काम मांग रहे हैं, काम मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. आप इसीलिए आए हैं, करेक्ट? अपने घर की एक कंफर्ट छोड़ के, अपने घोंसले को छोड़ के, एक चिड़िया इसीलिए निकलती है कि मुझे कहीं से खाना मिल जाए. वो खाना लेने हम यहाँ पर आए हैं. सो आई कॉल दिस माई कर्म भूमि, दिल्ली माई जन्मभूमि. सो अगर मैं कर्म भूमि में आया हूँ, मुझे कर्म करना ही है, तभी मुझे खाना मिलेगा. सो आई नीडेड टू गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन फॉर मी टू ग्रो. And that is what I learned through the process. Fantastic. काफी honest answer. काफी. It just helps people. I don't know. It just लेकिन बहुत सारे लोगों को hesitation होता है, which like you know, especially when you are coming outside world से जो कि हम label करते हैं कि outside. Also, people take struggling period as a very struggling period. Why I don't like. For me also, I absolutely second Pulkit on that. I don't like the word struggle, bro. It's a negative word. I think it's a learning phase. It's the same thing. You're just learning constantly in that phase, right? Learning about the information. सबसे बड़ी चीज आज के टाइम पे किसी भी इंडस्ट्री में for that matter is what? Is information, right? कि कौन सी फिल्में बन रही हैं, कौन से एड्स बन रहे हैं, कौन सा टेलीविजन शो बन रहा है, कौन सा डिजिटल शो बन रहा है. जब आपको वो इन्फॉर्मेशन होगी तो आप वहां पे जाके कहेंगे कि सर मैं क्या इसके लिए ऑडिशन दे सकता हूँ एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए, राइट? इट्स अबाउट द इन्फॉर्मेशन, दैट इज योर लर्निंग फेज. एंड आई ऑल्सो फील बहुत लोगों को इंडस्ट्री के बाहर, हम जहाँ से आते हैं, मैं जलंधर से आता हूँ या दिल्ली से आता हूँ, लोगों ये नहीं समझ पाते हैं कि काम ढूंढना इस शहर में भी एक काम है. It is. You know, मेरे को याद है जब मैं आई वाज वेंचरिंग आउट, मैं 7-8 महीने के बाद अपने घर गया था जलंधर, और मेरे रिश्तेदार और मेरे फैमिली फ्रेंड्स ने आके पूछा था, और भाई कैसा चल रहा है तेरा काम, कैसा चल रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी एक ऐड है अभी आ रही है, आपने देखी वो ऐड? तो उन्होंने कहा हाँ देखी. कहते वो ऐड तो एक दिन में बन गई होगी, बाकी टाइम क्या करा? So that is the thing where they don't understand to find that work also is a work in its own self, and it's a learning यार. कल को मैं आपको बोलूँगा कि आपको टेक्सटाइल की इंडस्ट्री खड़ी करनी है, राइट? सो यू विल ऑल्सो टेक टाइम टू अंडरस्टैंड धागा कहाँ से आता है, 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 थ्रेड में क्या कपड़ा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, मार्केट कैसे होती है. तो वो पूरी इंडस्ट्री आप समझेंगे जब तक आपको नॉलेज नहीं है, राइट? अगर आपको नॉलेज है तो आपके लिए ऑब्वियसली चीज़ें फास्ट ट्रैक हो जाती हैं. It's the same way. So it is that learning phase that happens, and it's a very beautiful phase. And we have to constantly, even after your first film, second film, to your 50th film, after that, still you are in a constant learning phase. So it's even like we see it like that. That's the fun part though. Yeah. That you're always learning and every day you are a new person. Because आपने कुछ नया सीखा कल सेट पे. अभी आज हमने सीखा कि जो खांसी करे बाहर जाए. बाहर जा सकता है. So, और आपकी ऐसी कोई चेकलिस्ट है व्हेन इट कम्स टू योर करियर के ये कर लिया, ये कर लिया, अब ये करना है, अब ये apart from working with Pulkit, what is the rest? Yeah, मेरी checklist is again coming from a background which
doesn't have any knowledge about how the industry functions, to, with the grace of God, God's been really kind to be of 13th year of consecutively, with the grace of God, working. I've been really fortunate and lucky that every year there has been 1 or 2 releases of mine, you know, touch wood, since 2013, right? I love it. I love comedy. You know, I genuinely, and मेरे को कभी लाइफ में फुकरे 1 से पहले नहीं पता था कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ. हमारे पास भी उससे रिलेटेड भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करेक्ट, है. मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब थिएटर करता था, मैं अश्वत्थामा, अंधायोग, एंटन चेकअप के प्लेस करता था. माई फर्स्ट आउटिंग टू कॉमेडी इज फुकरे, आई एम नॉट जोकिंग. That is true. And it was Mrigdeep Singh Lamba who explored that genre out of me and made me do that. उसके बाद करते करते, and when I saw in a cinema hall people laughing or smiling of something that I'm doing and it's giving them happiness, there was not a more content feeling that I could get. Like if I go out somewhere, someone sees me like, bhai, that smile for me is everything. So that's why I love doing comedy. I started out when I was doing theatre, which was apart from comedy, the other genres and stuff like that. I would really want to explore different genres. Thrillers is something that I love. Grey shades and all that is something that I love. To 2026, there's something that I finished, which is probably going to come. It is going to see me in a different light. And I'm hoping to do more of that. That is next on my list. But keeping in mind, I'm not going to leave comedy just because आई लव इट सो मच और ये ज़्यादा हो रहा है तो मैं अब अलग जाता हूँ. अलग मैं करता रहूँगा, बट ये भी मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत पसंद है. क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कॉमेडी सीखना ज़रूरी है? मतलब टाइमिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. हम हमेशा यही सुनते हैं कि यार कॉमेडी की टाइमिंग हो, पंच लाइन की टाइमिंग हो, कैसे डिलीवर किया उसकी टाइमिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट. बोल के जैसे सीखनी पड़ती है कॉमेडी. सीखनी नहीं पड़ती. आई थिंक लाइफ की ट्रेजेडीज की जो टाइमिंग होती है ना, वो अपने आप में बहुत फनी होती है. यू अंडरस्टैंड टाइमिंग फ्रॉम दैट. बट yeah, it's just about the situations that happen around us. It is not necessarily that we are making some weird faces. Yeah, we are doing something funny. It's the situation that is around us. Also, there's been an attempt, if you see that, even when it comes to Pulkit or me, his individual films or my individual films or something that we do together, there's one conscious decision for me personally also. किसी और का मजाक उड़ाना कॉमेडी नहीं है. Right. You know, that is a very मतलब that's a very मतलब एक thoughtful, consciously एक decision होता है, एक चीजें होती है कि सबसे आसान है किसी और का मजाक उड़ा के आप वो चीज क्रिएट कर दो, which is according to me is the most saddest thing. तो आप बेसिकली रोस्ट में बिलीव नहीं. Unless you're sitting in a roast, you know that person is ready for a roast. Yeah. We are ready to roast that person. And whoever's watching is and ready the to watch people who are that. watching, they are at the same wavelength. Absolutely. Then it works for the audience, right? If somebody is a little more sentimental about what we are talking, or then that roasting becomes bullying probably, and that's the thin line between That's the roasting thin and line, bullying. yeah. And it's not one person's job. Like if you say that अरे यार he's very good in comedy and he's like bro वो आता है ना, वो हंसाता है, वो एक बंदा नहीं हंसाता bro. बहुत बंदों की टीम है, कोऑर्डिनेशन है. जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हो ना, मैं जितनी मर्जी फनी बात बोल दूंगी, अगर आपका रिएक्शन नहीं आएगा ना, वो सिचुएशन फनी नहीं होगी. अगर उसके पीछे करेक्ट बीजीएम नहीं आएगा ना, तो वो सिचुएशन इनहांस करके फनी नहीं होगी. अगर वो डायरेक्ट सही नहीं होगा ना, तो वो फनी नहीं होगी. It takes a lot to create comedy. What they say when they say that comedy is a serious business, it is. Like I think it's one of the toughest genres to create and to make. बहुत मुश्किल होता है यार, किसी को बंदा बैठा हुआ है और आपका काम है उसको हंसाना. It is very tough. चाहे आपका मूड कैसा भी क्यों ना. कैसा भी हो. And I feel the only way to do it, and I feel the only way to do it in a good way, is to not worry about making the other person laugh. Absolutely. Because the moment you think यार इनको हंसाते हैं, you've already lost half the battle there. But it's so funny that they say that comedy is a serious business and it's one of the toughest genres, but they don't take that genre very seriously. Which is again, it's a very tricky thing. Which is what where the fun lies now. Yeah, they don't take it seriously. जितनी मतलब ग्रेविटी और महत्वपूर्णता मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती.
उस चीज को। ये जो सारी आप कहानियां देखते हैं फुकरे में भी जो आप देखते हैं, वो सारी जो हमारे राइटर डायरेक्टर हैं विपुल, उन्होंने तीनों फुकरे लिखे हैं. ओके, सो ही इज कमिंग फ्रॉम दैट अतरंगी वर्ल्ड एंड द वियर्ड कैरेक्टर्स एंड लाउड कैरेक्टर्स एंड वियर्ड सिचुएशंस. ही इज अ मास्टर एट दैट. लेकिन वो सिचुएशंस उस इंसान ने, यू विल नॉट बिलीव, लाइफ में जी है. हाँ यार, That is how he's put his life की tragedies into a comic timeline to make people understand what life is about and what honesty is about. लेकिन सब मस्ती करते हुए, मजे करते हुए और सबको हंसाते हुए. even And that's the same thing which we see in Absolutely. Rahu Ketu as well. राहु केतु, who would have thought, आपसे अगर राहु केतु की बात करें, हर बंदा डरता है और भागता है. हाँ, ये बात है. Right. Yeah. To do that study and to do that prep and get an understanding and then blending it in a manner which is through humor and fun and saying कि यार उनसे डरो मत, खुद को सुधार, खुद के कर्म सही करेगा तो सब कुछ अच्छा होगा, Absolutely. खुद के कर्म खराब होंगे तो उतना ही दंड मिलेगा. But to make it in the most fun manner and happy, it's not a preachy film. We are not trying to teach you, preach you, nothing. It's a fun film, but it's a very thoughtful film. It'll give you a thought. It's just going to initiate a thought inside you, and then it's up to you how you take it, how you do it. But you don't have to be scared. At the end of the day, it's your thing. So it's beautifully how he's crafted that entire film and that story and blended it in the most humorous and fun manner, and he's kind of put it out there. क्या थॉट्स आते हैं आप लोगों के दिमाग में जब आप एक पर्टिकुलर रोल के लिए अप्रोच किए जाते हो और फिर आपको फाइनलाइज करना है? कैसे लाइक कैसे प्लान करते हो? कि हाँ, मतलब कंफर्ट जोन है साथ में ऑब्वियसली जब आप लोगों के पास में अप्रोच करी गई होगी मूवी, बट देन आई वांट टू नो कि उसके अलावा क्या? Actually, Expectation meet कर देंगे. but this word comfort zone, जो comfort zone से push करता है, personally I like doing that. जैसे for the two of us, we are coming from the legacy आप of दोनों फुकरे. की ठीक है? जोड़ी सुपर डुपर हिट है, ये बात आप लोगों को पता है. And we are very proud of Yeah, that yeah. कि हमारी chemistry एकदम झांफाड़ है. हाँ. Okay, we are very happy about that. Touch wood. And we are very proud to be नहीं लगेगी नजर. presented like that. नहीं Yeah, लगेगी. नींबू नींबू मिर्ची मिर्ची. बट जैसे लोगों के हिसाब से हो सकता है वो सोचे यार ये लोग फुकरे से आ रहे हैं और राहु केतु में हमें वही हनी चूचा देखने को मिलेगा, मजा आएगा. यस, मजा आएगा, एक्टर्स वही देखने को मिलेंगे, कहानी अलग है. हमें कंफर्ट जोन से निकलना पड़ा वो हनी चूचा की. 100%. वी हैड टू लीव द कंफर्ट जोन जो हम इतने सालों से कर रहे हैं. हमें एक दूसरे की टाइमिंग भी पता है, तो हमें वो भी अनलर्न करना पड़ा so that we could be fresh on screen when we are doing something apart from Fukre. And that's the reason probably we didn't agree to do so many things. Yeah. After Fukre, हमें इतने ऑफर मिले, मतलब मैं बता ही नहीं सकता. और इतने ढेर सारे पैसे कब, जब हमारी पहली या सेकंड फिल्म निकली है कि आप दोनों साथ में कर लो, इतने पैसे दे रहे हैं, अभी के अभी हम चेक लेके रेडी बैठे हैं, डिमांड ड्राफ्ट लेके रेडी बैठे हैं, कैश ले लो, सब ले लो. हमने दिल पे पत्थर लेके वो सारी मूवीज बना करी हैं बिकॉज वी वांटेड टू डू समथिंग दैट बिल्ड्स ऑन द लेगेसी ऑफ फुकरे. दैट यू नो, फुकरे की पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है हनी और चूचा को एक लेवल पे लाने के लिए और लोगों का प्यार पाने के लिए. सो वी डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट पीपल एंड दैट इज व्हाई वी डिसाइडेड नॉट टू डू एनीथिंग एल्स टुगेदर until and unless something very exciting comes. And that very exciting was again from the writer of Fukre, who's Vipul. And I think he's done a fabulous job in his direction as well, his storytelling. And वही इसमें हमें कंफर्ट जोन तोड़ने का मौका मिल रहा था, इसीलिए इसमें फ्रेशनेस दिख रही है. अगर हम कंफर्ट जोन में बैठ के करते तो मैं वही दिल्ली का हनी लगता, ये है दिल्ली का चूचा लगता. So we would not be doing anything different. But yeah, the actors are same and same fun, guys. Please do come and watch 16 Jan in theaters. Yeah. आपके दिमाग में क्या थॉट्स चलते हैं वरुण? So I think whenever I'm finalizing something, whenever something that comes to me, I think it's just if I feel happy about it, if I feel कि यार मैं क्या ये film देखूंगा, like if I'm an audience and if something I'm going to watch it, whether will I like it, will I have fun with it, and if the answer comes yes, then obviously there is an inclination towards that. And ये एक फैक्ट है और ये सच्चाई है और मैं करता हूँ और मैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ.
मेरे मॉम को इतना ना बिजनेस नहीं समझ आता फिल्म्स का। मेरे मॉम को नरेशन क्या होती है या स्क्रिप्ट पे लिखा होता है देखने का उनको इतना नहीं Idea वो मतलब वो करते। लेकिन कोई भी स्क्रिप्ट होती है ना, मैं मम्मी को जाके बताता हूँ कि मम्मी ऐसे ऐसे करके स्क्रिप्ट है, ये बना रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, क्या लगता है आपको? तो मेरे मम्मी ना मेरे को बताते हैं कि यार बेटा मेरे को तो अच्छा लग रहा है कुछ है। आई रियली बिलीव इन हर गट। I really feel whenever she, like anyone in the family, any elder in the family, when they say something, there's a subconscious voice that kind of comes and it says something. So if I have an inclination towards something like that, I discuss it with my mom, and if that also comes ना कि यार ये अच्छा लग रहा है बच्चे, ये मतलब आप देखो इसको, अगर मजा आएगा इसमें कुछ करते करते, so I just get an understanding of that. I really believe in that gut of my mother's, right? So that happens, and I just feel if I can have fun while doing it, the audience will have fun watching it. If there's any other genre of drama, if I'm getting scared while reading it, the audience will get scared while watching it. If I'm getting that thrill while reading it, the audience probably will get thrill while doing it. If I'm crying something while I'm reading it, the audience will cry while reading it. So I really try to take the actor out of me and put myself as an audience whenever I'm reading something, hearing something, and if it's fun, then because अगर मैं satisfied नहीं होऊंगा तो मैं नकली लगूंगा करते करते। तो यही एक थॉट है यार। तो मतलब घर से आपको एक वो प्योर जनता की ओपिनियन आ जाती है कि बिल्कुल, ये चलेगा कि ये नहीं चलेगा, 120%। क्योंकि आई थिंक इट्स फेयर ऑल्सो, एक ऑनेस्ट ओपिनियन मम्मी से ही आ रही है कि बेटा ये तो मजा हाँ नहीं यार। आने वाला है। हाँ मतलब एक गट फीलिंग होती है उनकी या कुछ है, तो मेरे को लगता है कि वैसे ही होना चाहिए। तो यार मीम कल्चर का आप लोग दोनों हिस्सा बन चुके हो, और अभी जिस तरीके से आप लोग सोशल मीडिया पर आने वाले हो, बहुत सारे रील्स करने वाले हो, फर्स्ट मीम कौन सी ऐसी देखी थी वरुण अपने बारे में जिसको देख के मजा आ गया था, न्यू वाला, अरे ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था बिल्कुल भी? यार, to be very honest, if I can be absolutely bluntly honest with you, I am very technically challenged in that manner. सोशल मीडिया ना मुझे समझ नहीं आता, मेरी पूरी टीम मुझसे परेशान है कि आप ये क्यों नहीं करते, आप मेरे को नहीं समझ आता यार। बट मीम्स देखते तो होगे मैं अपने देखता बारे में? हूँ हाँ, देखता हूँ, लेकिन हाँ। मैं बहुत लेट तक आते हैं मेरे पास तक। मतलब मेरे को जब आते हैं तो ऐसे मेरे को पता नहीं चलता कि एल्गोरिदम थोड़ा लेट चल रहा है। हाँ मतलब मेरा एल्गोरिदम मेजॉरिटी में कवर गाने और पंजाबी गाने और उसमें है। ये अभी निकल के शायद ट्रेंडिंग डब स्मैश करेगा शायद। मैंने एक्चुअली इतने लेट ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। हाँ, बट अगर आप बात करो मीम की, तो मेरा सबसे पहला जो मैंने देखा था वो मैंने इनफैक्ट उस टाइम पे यार डब स्मैश ही होता था ब्रो, वो मीम तो नहीं मीम कहेंगे, नहीं वो, लेकिन हाँ। बहुत सारे डब स्मैश मेरे को लोगों ने भेजे थे मेरे कैंपा वाले डायलॉग कैंपा वाले डायलॉग के, yes। जब वो भाग के आगे, भाई जल्दी आ जियो, आते आते मेरे कैंपा की बोतल भी लेते आइयो। मैंने उसके बाद ना मैंने देखा और मैं बड़ा एक्साइटेड, पहली फिल्म थी, पता ही नहीं था कुछ कैसे होता है लाइफ में यार। मैं सिर्फ खुश था कि मैं खुद की पिक्चर देख लूंगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऑडियंस देखेगी। मैं बड़ा खुश था कि मेरे घर वाले देख लेंगे, मेरे दोस्त यार देख लेंगे, हम हैप्पी मतलब रहेंगे। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो मतलब लोग बोल रहे हैं ये चीज वो सही है करते करते। ऐसा कोई चीज है, जॉनरा है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? या मुझे ना ये ऐसे लगेगा that I'm promoting two things at once, but I always wanted to play a boxer. Oh, And many like very few actors have got a chance to play a boxer, right? You can literally count on fingers. And I'm playing a boxer in my next, which is Glory, which is which is my OTT debut. So I'm very excited for that. That is one genre which I wanted to explore as well. Playing a boxer was one of my dream characters to play, so I got to do that. And action is something I really wanted to explore, especially after I did it in Tesh. So, and the action is fantastic in Glory. So पूरा I think 6-7 महीना मैंने सिर्फ एक्शन शूट किया ग्लोरी में। उसके बाद मैं राहु केतु पे पहुंचा, और that transition was very weirdly satisfying for me, क्योंकि वहाँ पे इतनी भसड़, इतना एक्शन, इतना tedious काम करके, and that is based in Haryana. So I was talking in Haryanvi. In fact, that reminds me, पहले दिन जब हम दोनों शूट कर रहे थे राहु केतु, that was day 1. You remember, मैं सेट पे पहुंच के अपना डायलॉग बोल रहा हूँ और मैं हरियाणवी में बोल रहा था।
मेरे पहले 2 लाइन हरियाणवी में निकली है, ये कौन सा पुलिस स्टेशन है, मैंने कहा ओह शिट सॉरी, नहीं 1 सेकंड, अगेन विल गो अगेन, फिर दूसरी बारी दोबारा मेरे से फंबल होके हरियाणवी निकली, एंड देन आई काइंड ऑफ फिक्स्ड इट, अदरवाइज आई वुड बी थ्रोन आउट ऑफ द फिल्म। इसीलिए तो प्रिपेयर करके आया करो ना यार। वही मैं, एज वी सेड ब्रो, कंफर्ट जोन में काम करो ना। ट्रांजिशन की आपकी भी बात करते हैं हम लोग, आपने भी बोला कि कुछ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग इन टर्म्स ऑफ Yes, थ्रिलर मदन। आल्सो, तो कहाँ है वो स्विच जो थ्रिलर से कॉमेडी में आ जाता है एकदम से? स्विच का है, हम्म स्विच यार, स्विच तो ऐसा नहीं है यार, मतलब मेरा कोई ऐसे, to be very honest, if I'm being very honest with you, it is something that I read a lot of times, I discuss it, and after that there's nothing that I get into it, ये वो, मेरा मतलब I believe a lot in the, I don't know if it's a word, naturality of it, of that instant what you're feeling and doing it and stuff like that. So it's just that, yeah, to be very honest, Yashi, it's just that. And again, I did something in different genres. Right now 2026 there's something that's coming out mostly. That is very interesting. Yeah, and I really had a lot of fun because I was like, yeah, drama is something which is so, that's not in the thriller genre, it's like more of a drama. But his look is very interesting in that. I can't wait for people to see you in that yeah, look. so there's few things वैसे वाले type का है, but there's not like there's a switch or something, there's a process, there's a prep, there's, you read it, you understand it, you chat about it with your director, you try to live it for a little while before you actually get on floors, and then you just blend into it. इतने सारे मीम्स, इतने सारे वीडियोस, शॉर्ट मूवीज, कॉमेडी स्पेशली चल रही है इंस्टाग्राम पर, एनी प्लेटफॉर्म यू नेम एंड यू हैव इट, आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पर कॉमेडी करना थोड़ा सा और ज़्यादा टफ है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग पीपल्स अटेंशन, क्योंकि हम तो 1 मिनट के अंदर हंस लेते हैं मेरे ना? को पिछले साल में तेरा कॉमेडी मूवीज गिनवाई है? नहीं है ज़्यादा, बट देन इज इट People बिकॉज are hungry for comedy. People are hungry. They want to come to the theater, spend that money to get entertained, to laugh. Yes, there are films like Dhurandhars, which are the event films that are doing fantabulously well. But people want to laugh. And that is what we do every time we come with Fukre as well. कि लोग इसीलिए देखने आते हैं क्योंकि उनको एक प्रॉमिस है फुकरे से कि जब हम दोनों साथ में आएंगे लोगों को मजा आएगा देख के। वही प्रॉमिस लेके हम राहु केतु में भी आ रहे हैं कि हम दोनों आ रहे हैं साथ में। फुकरे जिसने लिखी है, उन्होंने डायरेक्ट करी है फिल्म, उन्होंने लिखी है फिल्म। सिमिलरली अतरंगी दुनिया है और इसमें फैंटेसी भी है। एंड दैट इज़ वाई, मतलब मैं सच्ची, अगर मैं बच्चा होता, आई वुड लव टू ग्रो अप वॉचिंग सच फिल्म्स। एंड दिस इज नॉट जस्ट बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ द फिल्म, but the film is it's very pleasing and very entertaining for kids. It's very entertaining बच्चों के लिए, और आपके अंदर जो बच्चा जिंदा है ना, उस बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसको एंटरटेन करने के लिए भी ये फिल्म है। सो इट्स अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी फिल्म, जैसे जो हम फुकरे में प्रॉमिस करते हैं वही प्रॉमिस और थोड़ी सी और भसड़ लेके हम राहु केतु में आए। वरुण, लाइफ में कभी राहु केतु लगे हैं आपके? इनको तो अच्छे ही लगे, मुझे लग रहा है अच्छे हैं यार, मतलब वही है, जिस तरह से अपने ऊपर ही होता है। आपके जिस तरह से मैं बात करता हूँ, हम फिल्म में भी ये बताने की कोशिश करते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली थी जब हम इसके लिए प्रेप कर रहे थे, जब हम सुन रहे थे, कि जो आपकी सबकॉन्शियस वॉइस है ना, कभी आप कुछ करने लगते हो, आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए, या फिर आपको लगता है यार ये तो पक्का ही करना चाहिए, वो आपके राहु केतु हैं जो आपको बता रहे हैं। इट इज़ योर सबकॉन्शियस वॉइस इज योर राहु केतु हु इज टेलिंग यू दैट you don't need to get scared of them. They can be your best friends. All you have to do is, your intention for doing things has to be correct. If you're doing something with wrong intentions, उतना ही आपको दंड मिलेगा, और अगर आप अच्छा करोगे तो उतना ही आपको मेरिट मिलेगा उस चीज़ का, into 10x करके. So it is all about your own self. It is that. तो मेरे को लगता है कि मैं अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ, या बन हूँ, and I choose to believe that I am, and I hope that I am, तो सारे राहु के तो अच्छे ही होंगे यार। जैसा लग रहा है कि मूवी करने के बाद में आपका नजरिया एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा बदल गया है। मेरा शुरू से ही बहुत अलग नजरिया है लाइफ में। मैं मतलब, यू माइट नॉट बिलीव इट, लोगों की हॉबी होती है सिंगिंग, डांसिंग, मेरी हॉबी है थिंकिंग।
I'm not joking. He's not थिंकिंग lying. या ओवर थिंकिंग थिंकिंग It's the most beautiful emotion and a feeling that you can have. Imagine you're sitting and you can just think. For the person who's thinking, bro. हम तो सोचते रहते क्या सोच रहा भाई. Imagine that. इतना सोच के फिर और 5 I'll tell you retake मांगते something, हैं. Yashi. I was chatting somewhere else also and I had this conversation. This came out. हमने ना अपनी सोच रिस्ट्रिक्ट करी हुई है. जब आप बिना रिस्ट्रिक्टेड सोच के कोई चीज फायर करोगे और सोचोगे ना, द एंडलेस थॉट दैट यू कैन गो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी. हम सोचते हैं ना क्या सोच रहे हैं यार, इसके बारे में सोच रहे हैं, आपको लगता है क्या नेगेटिव होगा, ये होगा. It is because it's your subconscious that is saying, right? It also can be the most positive things. Why don't we think about that? It's because we are scared. Is that fear that kind of takes place, right? Imagine कि यार 16 जनवरी को ब्रो कैसे होगा यार, अच्छा, I hope लोगों को अच्छी लगे. There's a one way of thinking is that what I try to do and think is 16 जनवरी ब्रो बहुत मजा आने वाला लोगों को यार. I can't wait कि हम घुसेंगे, लोग हंस रहे हैं, 100 बंदा इकट्ठे बैठ के हंस रहे हैं ब्रो, बच्चे बाहर आके. It is all about how you perceive, how you think. मैं फ्लाइट में होता हूँ, मैं कई बार कुछ फिल्म नहीं देखता है कुछ, मैं बैठ के सिर्फ आई जस्ट लुक आउट एंड आई जस्ट कीप थिंकिंग. मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जा रहा होता हूँ जयपुर, मैं ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाता हूँ वापस. So it's the most fun thing to do. काफी बजट फ्रेंडली बातें बता रहे हैं. Absolutely. मेरी सैलरी में मैं मलाड से एम्स्टर्डम कैसे घूम सकती हूँ मुझे Absolutely. वरुण ने बता दिया है. Bro, I'm not joking. मेरे ना, मैं इंस्टाग्राम पे था, मेरे को एक रील आई, रैंडम सर्च करते करते, एक वेबसाइट है, पता नहीं कौन सी थी, उसमें आप टाइप करो तो वहां की एक्चुअल लाइव क्या हो रहा है आप देख लेते हो. और उसमें वॉकिंग टूर्स है. मैंने कहा भाई पता नहीं, मैंने कहा यार मैं ट्रिप हो गया उस चीज पे. मैं बैठा हुआ तो मेरे को भी कीड़ा तो था ही. मैंने भी ना ऐसे कुछ सर्च करा उस पे, पता नहीं कुछ रैंडम ही सर्च करा, फुकेत या कुछ, और मैं ना ऐसे स्क्रीन के थ्रू ना गलियां घूम रहा था. मैंने कहा कहाँ पहुंच गए भाई हम लोग. तो मैं मतलब इंस्टाग्राम पे वंडरलस्टिंग लिख सकती हूँ. बंदे ने सोच, yes, wanderlusting is the word. Wanderlusting. Wanderlusting because बंदे ने फुकेट चूज किया. कैमरास कहाँ के देखूंगा, गलियां कहाँ की घूमूंगा मैं. नहीं Phuket. नेचर इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक. 100% भाई. क्या पता मुझे पुलकित दिख जाए. वेबसाइट से सीधा लाइव. काफी डिफरेंट करियर ट्रैजेक्टरीज के बारे में. Not even morphed, bro. Not even morph. The OG you meant to say. Yes. Very nice. Oh. अपने करियर को अगर आप वरुण डिस्क्राइब करो एक वर्ड में अब तक, क्या वर्ड चूज करोगे? पहले तू बोल, मैं सोच रहा हूँ. अगर मैं अपने करियर को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो वो क्या होगा? क्या होगा? मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से क्या होगा कि आपके पर्सपेक्टिव से. सुकून. बेहतरीन आप बताओ. क्या बेहतरीन कर सकते हैं? बेहतरीन है अच्छा, वर्ड yes, और good. इनका करियर. Lovely. अब आपकी बारी बोल के. My career, if I want to, I think I would say kaleidoscope. It's got many colors, it's got many shapes and sizes, it's got various genres, and I'm very hungry. So I would like to create more patterns. And again, it doesn't have a set pattern, the kaleidoscope. So I like to work like that, where I'm being challenged. So every time you just move it, कोई एक नई script, नया किरदार, that'll be नया interesting. Yes. परफेक्ट. सो वी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि Okay. आपने कई बार खेला भी होगा वैसे, जिसका नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली. अपने को गलत आंसर बताने हैं. गलत आंसर Okay. बताने क्वेश्चन. बहुत बढ़िया. ठीक है. एंड बिफोर वी मूव ऑन नहीं, टू दैट, अगर कोई सही जवाब बताएगा तो व्हाट्स द पेनल्टी? पेनल्टी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ पुलकित. नहीं, कुछ तो पेनल्टी भी होनी Set. चाहिए ना. सेट ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट हम लोग बात कर सकते हैं, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, फिर हो जाएगा ऑन स्क्रिप्ट ऑफ सेट. 2026 में आप लोग ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि मैनिफेस्ट करना चाहते हो? स्टार्टिंग विद यू. पहले वो पास में वो बैठा है. दोनों एक साथ में बोल दो. दोनों साथ में क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? चलो. दोनों साथ में क्या मैनिफेस्ट हाँ, करना मतलब चाहते एक हैं? कॉमन विश जो आप दोनों की मैनिफेस्ट हो जाए. यार सबसे पहले तो यही है कि हमारी फिल्म
जो रॉन्ग आंसर ओनली है भाई। नहीं नहीं वही नहीं, ये बोल पहला रहा हूँ। क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा। उसके बाद ये हाँ रॉन्ग आंसर नहीं नहीं बताना नहीं ना नहीं, दिस इज नॉर्मल। यार, तो This is ऐसे normal. बताओ ना फिर मैंने यार। यही बोला बिफोर वी मूव। अच्छा, ये normal है? हाँ ये भाई, नॉर्मल। हाँ, हमारी विश तो यही है भाई कि राहु केतु लोग देखने आए 16 जनवरी को थिएटर्स में आए और उनको बहुत ज्यादा मजा है, बहुत करें। ज्यादा एंटरटेन कर सके हम लोग। एंड जैसे 2013 से हम लोग साथ में हैं, ऐसे ही 30,013 तक हम लोग साथ में ही काम करते रहे और मजे करते रहे। करेक्ट ब्रो। 13 से हमने स्टार्ट किया, 26 में हमारी नई फिल्म आ रही है। इट इज जस्ट एग्जैक्टली डबल ऑफ 13, राइट? और राहु केतु के अलावा अगर 2026 में कुछ चीज मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो और क्या होगी वो? मैं भी बहुत हंग्री हूँ क्वेश्चन के आंसर के लिए। बताओ और क्या चाहेंगे आप? 2026 में अगर मैं चाहूंगा मैनिफेस्ट करना, वो यही चाहूंगा कि इस साल मैं अलग अलग किरदार, अलग अलग जॉनर्स कर सकूं। एक नए पहलू में दो चीज़ों के साथ में आ रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी विच इज़ राहु केतु ऑब्वियसली। दो अलग एक चीज़ें जो मेरी रिलीज पे हैं वो अलग जॉनर्स की हैं, उसमें मुझे उतनी एक्सेप्टेंस और प्यार मिले जितना मुझे कॉमेडी जॉनर में मिला है। एंड दो बहुत खूबसूरत फिल्में हैं जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस साल में, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। तो मेरे को उतना ही मज़ा है और उतने ही शिद्दत के साथ मैं कर सकूं जितनी शिद्दत से और जितने प्यार से मुझे पिछले सालों में मजा आया। तो आई जस्ट रियली होप एंड जस्ट दिस ईयर इज जस्ट वेरी सिंपल एंड परफेक्ट। और आप पुलकित? माय मैनिफेस्टेशन वुड बी, यार 365 दिन में से पूरे साल मैं 300 दिन सेट पे रहना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, बिजी रहना चाहता हूँ, और बाकी 65 दिन फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हॉलीडेज, बर्थडे सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स, ये सब करने का और एंजॉय करने का। एंड जस्ट कीप ग्रोइंग एवरी सिंगल डे। लाइक टुडे आई शुड बी अ बेटर पर्सन देन येस्टरडे इज व्हाट आई बिलीव इन। मुझे एक्चुअली कोई कह रहा था, मैं किसी को बोला कि यार दिस इज द बेस्ट टीम दैट आई हैव एवर वर्कड विद, तो वही टीम में मेरी पिछली 2 फिल्म में से कोई था। सो दे लाइक, सर आपने पिछली 2 पिक्चर में भी यही बोला था, ये बेस्ट टीम है इसके कम। मैंने कहा बट दैट्स इजंट दैट द पॉइंट ऑफ लाइफ, दैट टुडे शुड बी बेटर देन येस्टरडे। So I found a better team than yesterday that I'm working with today. So we are a better team now, and we got to be better every single day. Yeah, and that's what I really work for. परफेक्ट। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर हम रॉन्ग आंसर्स की तरफ, Wrong answers only. जहाँ पर आपको मेरे क्वेश्चन का देना है गलत जवाब। गलत जवाब। ठीक है? चलिए, ready. ओके वरुण, आपसे शुरू करते हैं। स्ट्रेसफुल। ओके, एक्टर सेट पर स्नैक्स क्यों मंगवाते हैं? एक्टर्स सेट पर सेट पर स्नैक्स स्नैक्स क्यों मंगवाते हैं? एब्स निकालने के लिए। परफेक्ट। और आपका फेवरेट स्नैक कौन सा है एब निकालने के लिए? मोतीचूर लड्डू। एब्सोल्युटली वंडरफुल चॉइस 2026 के मुझे आप गोल्स देते हुए। थैंक यू वेरी मच। नो वरीज, ऑलवेज देयर। ओके पुलकित, कॉस्ट्यूम पहनने का असली रीजन क्या है? कॉस्ट्यूम पहनने का असली रीजन ये है कि फोन साइड पे ना दिखो। करेक्ट। ओके, एक्टर शूटिंग के बीच में बार बार फोन क्यों चेक करते हैं? ये दोनों के लिए क्वेश्चन। एक्टर्स शूटिंग के बीच में बार बार फोन क्यों चेक करते हैं? एक्टर्स शूटिंग के बीच में हाँ, बार बार फोन चेक क्यों करते हैं? क्योंकि प्रोडक्शंस और प्रोड्यूसर्स जो हैं वो इतना रेगुलरली पेमेंट क्लियर करते रहते हैं ना हमारा, कि वो कट बैक टू बैक मैसेज आते रहते हैं, इतना क्रेडिटेड, इतना क्रेडिटेड, इतना क्रेडिटेड। सो नॉन स्टॉप यही मैसेज आते रहते हैं, आज इतना पैसा कमाया, प्रोड्यूसर ने ये क्लियर कर दिया, वो क्लियर कर दिया। सो आई थिंक दैट्स व्हाई एक्टर्स आर मोस्टली ऑन द फोन ऑन सेट। पैसे की खनक मोबाइल फोन पे देखने में बहुत मजा यस। आता है। परफेक्ट। डायरेक्टर एक्शन क्यों बोलता है वरुण? ताकि डायरेक्टर, सारे लोग घर चले जाएं। सही है, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मूवी का ट्रेलर क्यों रिलीज होता है पुलकित? क्योंकि मूवी आने में भी टाइम है ना, पूरी दिखा नहीं पाएंगे, रेडी नहीं है, तो जितना रेडी होते हैं उतना सा आपस में चिपका के बोलते हैं ये लोग। जितना शूट हो रहा है उतना चला हाँ, जितना शूट हो रहा है उतना ही, ये ऐसे ही होता है। मतलब आप भी इसका ट्रेलर कैसे दिखाओगे हाँ, लोगों को कि ये पॉडकास्ट आ रहा है? करेक्ट। सही, उनकी एक्साइटमेंट बुझाने के लिए। बुझाने के लिए। परफेक्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। सम ट्रेलर्स डू दैट दो। एक्साइटमेंट बुझा देने के लिए। ओके, एक्टर का क्लैप बोर्ड पे देखते ही, एक्टर जब क्लैप बोर्ड देखते हैं उनका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? वाओ व्हाट अ प्लेट। खाना अच्छा लगेगा उसके ऊपर।
I'm actually hungry now नाइस talking about food so much. Okay, ये क्वेश्चन दोनों के लिए है. ओके आप दोनों रिहर्सल्स क्यों करते हो? दोनों रिहर्सल क्यों करते हैं हाँ, सेट पर आने से पहले. ताकि वहां पे टाइम वेस्ट कर पाए क्योंकि जब हमने रिहर्स कर लिया बहुत अच्छे से करेक्ट हमारे पास जाके खेलने का टाइम है सेट पे वी डोंट नीड टू रिहर्स ऑन सेट वी जस्ट गो हैव फन ऑन सेट भाई वो रॉन्ग आंसर है ये. रॉन्ग आंसर ही तो दे रहा हूँ तू क्या करने आता है सेट पे तू मजे करने आता है सिर्फ रिहर्सल क्यों करते हो कह दिया. हाँ रिहर्सल इसीलिए करते हैं ताकि सेट पे जाके हमसे मस्ती करें जब रियल टेक होगा तो फिर वो टाइम वेस्ट करेंगे. वी कैन डू ऑल ऑफ दैट ऑन सेट ना देन अगर हम रिहर्सल के टाइम पे पूरी प्रैक्टिस कर ले पूरा सीन वीन सेट कर ले तो फिर व्हाट्स द पॉइंट वहां जाके फिर शूट ही करना पड़ेगा इफ यू आर रिहर्सिंग एवरीथिंग डन देन यू कैन गो टू द सेट हैव अ लॉट ऑफ फन यू कैन जस्ट सिट आप सो सकते हो सेट पे क्योंकि आप रिहर्सल कर चुके हैं एक्शन बोलते ही एक्शन बोलते ही यस जब क्योंकि सब मैंने निकल बोला, जाएंगे सब निकल जाएंगे. तो क्या करोगे आप सोना ही होगा एक अच्छी बात पुलकित के बारे में और पुलकित आपसे ये सेम सवाल है. रॉन्ग एक अच्छी आंसर बात? हाँ हाँ. पुलकित के बारे में इसको ये गेम समझ नहीं आई. और पुलकित वरुण And के he's the बारे में master of this game. मास्टर भाई इतनी बढ़िया ये गेम खेली है इस बंदे ने 3 बार हमने ये गेम खेली थी अब हम जाके अलग-अलग- इसने जवाब दिए हम अलग अलग वेरिएशंस Absolutely, वेरिएशंस yes. ऑफ क्वेश्चन. इसको 3 पत्ती की आदत है ना वेरिएशन के बिना चलता नहीं है इंसान ये सेगमेंट का नाम है हु सेड द डायलॉग. आपको Okay. मुझे एक्टर्स के नाम नहीं बताने आपको कैरेक्टर्स के नाम बताने. ओके हाँ. इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक छोटा सा कैच ये है ठीक है ठीक है क्योंकि वो तो आप लोग फटाफट से गैस कर लोगे तो थोड़ा सा लेट्स मेक Okay. इट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. कूल ओके विल स्टार्ट विद वरुण. बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. राज. एब्सोल्युटली करेक्ट. राज मल्होत्रा. एब्सोल्युटली करेक्ट. बैंगा बेबे. मतलब ये नहीं आता तो मतलब शर्म आनी चाहिए मैं मल्होत्रा याद था तेरे को. ऑफ कोर्स ओके जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. ओहो पिताजी का नाम क्या था अरे यार बस पिताजी का नाम राजेश नहीं नो नो पिताजी का नाम क्या था पिताजी का नाम अरे बलदेव जी बलदेव बेटा मुझे तो लगता है कि सिमरन की शादी करा देनी चाहिए आप मैं मेरे ज्यादा आपकी दिन है। बचे नहीं है दादी टॉक्स अबाउट दिस यस और फिर वो रहती हैं. बलदेव जी हाँ और फिर वो रहती रहती हैं. yeah that's the emotional blackmailing of all nannies and dadis वो रह जाती हैं और शादी हो ये जाती मेरा है. लास्ट है शादी कर लो ये मेरा लास्ट है बच्चा कर लो ये मेरा लास्ट मतलब दे ओनली जस्ट वांट टू सेंड यू इन द बेडरूम ओके बहुत डार्क साउंड कर रहा है काफी फनी. वो उन्होंने कहा अरे मैं नहीं हूँ इस कॉन्वर्सेशन में बिल्कुल भी. ओके हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. अरे ब्रो विजय दीनानाथ चौहान नहीं नहीं भाई हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. अरे हाँ दिस अमित जी का डायलॉग है बट कैरेक्टर का नाम क्या भाई था हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. राहु केतु हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है. आंसर दिया पुलकित ने. अमित जी का है मेरे को भी एक Absolutely. मिनट यार. एक सेकंड अमित जी का सबसे कॉमन नाम क्या था विजय बिल्कुल उनका सही. विजय ही था एक्चुअली सो विजय नॉट दीनानाथ चौहान बट विजय राइट ओके करेक्ट विजय. मेरी विजय हुई ओके आज मेरे अब समझ आया पास वॉशरूम क्यों गया था. बहुत आराम है यार तू. रेडी बहुत सही है यार तू. नहीं ये तो पिक्चर देखी हुई नहीं यार ऑफ कोर्स अभी नेक्स्ट वाला तू बम्बूजल हो जाएगा ओके नेक्स्ट वन. दोस्ती का एक उसूल है मैडम नो सॉरी नो थैंक यू. दोस्ती का एक्चुअली ये दिस इज प्रेम फ्रॉम मैंने प्यार किया करेक्ट वरुण इज स्टिल ट्रिपिंग ऑन. ब्रो बट उनका आंसर गलत लिखा है ये भी गारंटी करेक्ट उनका आंसर गलत है देख मेरा सही है एब्सोल्युटली करेक्ट. प्रेम. लवली यार ये स्टूडेंट को प्लीज बाहर पे कोई क्लास डिस्टर्ब कर रहा है हमारी ओके ऐसी हमने शूट भी करी है सोचो कैसे किया होगा यार हाँ. सो डिफिकल्ट टू हैंडल दिस मैन मुझे भी वॉशरूम जाना है. तू पहले गेम सीख के आ
करेक्ट आंसर्स रॉन्ग आंसर्स वाली मेरी चिट्स अंदर पड़ी है। चलो ऐसे चीटिंग ऐसे जल्दी पूछो, भूल जाएगा। ओके वरुण, कमिंग बैक टू हु सेड दिस डायलॉग, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। शिट इट वाज, ये बोला गया था रमेश बाबू को। हाँ रमेश बाबू was a listener in this यार रमेश बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। क्या नाम था इसका? एक और प्रिया hint देती हूँ something आपको। was her name? हाँ आगे हाँ नहीं बिल्कुल सही बोल अरे रहे पर हैं ये- आप, बिल्कुल सही। आगे आगे पिक्चर नहीं देखी क्या? प्रिया something was her हाँ। name, मुझे पूरा क्या? नाम नहीं याद आ रहा। सेट पर क्या बनी रहनी चाहिए परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, और धैर्य, हम सब क्यों करते हैं साइलेंस, हिंदी में, सन्नाटा, और शांति, प्रिय शांति प्रिय शांति, शांति प्रिय शांति प्रिय ब्रो, शांति प्रिय। सन्नाटा प्रिय सन्नाटा प्रिय सन्नाटा परफेक्ट। okay. ओके बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। आनंद आनंद ब्रो, Yes. ये तो पता। वेरी गुड। कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। अरे भाई, ये तो बहुत इजी है। अरे यार मेरा फेवरेट डायलॉग है ये। ओम शांति ओम ब्रो, हाँ पर ऑब्वियसली। कैरेक्टर का ओम। नाम क्या था? ओम नहीं था, ओम ओम भाई ओम हाँ, शांति ओम यार। नहीं बट I would stress on the full name. कपूर। नहीं वो No, that was the लेटर later हाउस, one. लेटर हाउस That was the later one. पहले वाले का नाम क्या था? मुझे पता है ओम और यहाँ नहीं लिखा है गाइस। तेरा भी फर्रानी चला। ओम ओम। इसके ऊपर एक बहुत फेमस जोक भी है, कम ऑन गाइस यू कैन डू इट। पी के जा। ओम मखीजा ओम मखीजा। ओम मखीजा मखीजा हाँ उसे correct. करता हुआ ओ मक्खीजा, ये भी कोई नाम हो मक्खीजा मक्खीजा। परफेक्ट ओके, इसी के साथ में हमारा ये सेगमेंट हु सेड दिस डायलॉग समाप्त होता है। एक और सवाल है मेरा आप लोगों से। ओके एक कमरे में हाँ एक हाथी और दो केले, ओ तो हाथी ने दोनों केले क्यों नहीं खाए? ये किसका है? ये किसने जल्दी बताया? बता ब्रो। माय गॉड जल्दी ब्रो। बता। ओह, ये है किसने कहा है ये डायलॉग? ये केतु का ये है केतु का डायलॉग केतु फ्रॉम का द फिल्म dialogue. राहु केतु, केतु जो कि आ रही है 16 जनवरी को आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। कृपया पूरे परिवार सह बच्चे, सारा परिवार सह परिवार जाके देखेगा आनंद भरी फिल्म राहु केतु 16 जनवरी नजदीकी सिनेमाघरों में। और ये राहु केतु डिफरेंट क्यों है और ये लोगों को क्यों नहीं लगेंगे? क्यों डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट क्यों है? हम अरे क्योंकि क्यों नहीं बहुत- डरे राहु बहुत केतु ज्यादा से? क्यूट है। पहली बात तो राहु केतु से डरने की जरूरत नहीं होती। राहु केतु आपको उतना ही दंड देते हैं जितने आपके कर्मों के अनुसार बनता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो राहु आपको इतना आशीर्वाद देंगे जिससे आपको धन, दौलत, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा सब मिलेगा। और अगर आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो केतु के द्वारा आपको प्रदान होगी अपरंपार खुशी एंड सरेंडर एंड मोक्ष। Thank you very much. Please do come to the theaters to watch these two cuties, Rahu and Ketu. Amazingly funny and very, very entertaining. थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। Thank एंड you. ऑन सेट ऑफ स्क्रिप्ट एंड स्पेशली द गेमिंग सेगमेंट्स वर एब्सोल्युटली बैंग ऑन Bang on. एंड फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you. बात नहीं पर बात वही है, यार कहीं हो पर यारी यही